हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 5.4 का प्रश्न सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न नो सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि प्रश्न वाली 5.4 का 1 से लेकर 8 तक प्रश्न का हल मैंने सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे प्रश्न वाली 5.4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ सभी चैप्टर के वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न नो समझाऊंगा। देखिए प्रश्न नो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। क्या एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे, ठीक है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बांट देना होगा, ठीक है। यहाँ आपको कहा गया है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, ठीक है। और बोला गया पीटी का अभ्यास करने के लिए उन्हें इस प्रकार से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान है। ध्यान से समझिए, अगर आप प्रश्न समझ जाते तो आपका हल्का ना आसान हो जाएगा। बोला गया 500 विद्यार्थियों को पीटी के अभ्यास के लिए इस प्रकार से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान हो जाए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ मान लेते हैं हम लोग 3 कॉलम है, ठीक है। 3 कॉलम देखिए, एक कॉलम, एक पंक्ति, ठीक है, सॉरी पंक्ति। 3 पंक्ति ले रहे हैं। देखिए एक पंक्ति, ठीक है, ए 2 पंक्ति और ये 3 पंक्ति है, हम लोग ले रहे, ठीक है। और हम लोग क्या करें, 3 कॉलम ले रहे, ठीक है। 3 कॉलम देखिए, ये देखिए, ये पहला कॉलम, ठीक है, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम ले रहे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ 3 पंक्ति है, 1 2 3, ठीक है। और ये 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। और ये जो आपका है ये सब आपका विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। देखिए, ठीक है, अगर आपका 3 पंक्तियां 3 कॉलम है, ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। यानी 3 का अगर आप वर्क करिएगा तभी आपका 9 होगा। 3 पंक्ति 3 आपका कॉलम, तो 3 गुना 3 9, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग एक कॉलम पंक्ति बढ़ा देते हैं यहाँ, और एक कॉलम बढ़ा देते, देखिए, और विद्यार्थियों को डाल देते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ 4 कॉलम है, ठीक है। 4 देखिए कॉलम और 4 पंक्ति, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, देखिए 4 4 8 4 के 12 को 16, 16 होगा। तो देखिए 16, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो यह क्या है, आपका वर्ग है, एक वर्ग की तरह है, ठीक है। तो 9 विद्यार्थियों के लिए आपका कितना आया, वर्गमूल आपका 3 आया। और 4 भी 16 विद्यार्थियों का आपका क्या है, 4 है। मैंने यह आपका जो है एक स्क्वायर रूट की तरह है, ठीक है, मैंने वर्गमूल की तरह है। तो इस प्रश्न में भी हमें क्या करना होगा, जो एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है उनका हमें क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। क्यों वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। क्योंकि ये जो 500 है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मैंने पूरा स्क्वायर संख्या नहीं है। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को अगर हम लोग 500 से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, ठीक है। और ये वर्गमूल निकालने के बाद ही हमारा पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, ठीक है। यहाँ लिखिएगा चूंकि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या संख्या और कॉलम की संख्या समान
रहे, समान रहे, ठीक है। और विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ आपका 5, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा और विद्यार्थियों विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर कितना, 500, ठीक है। चलिए अब इस 500 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। चलिए वर्गमूल निकालें, देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल में क्या करते हैं, राइट साइड से पहले जोड़ा लेते फिर सिंगल लेते, ऊपर बार लगाते, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक का पाड़ा एक बार पड़ेगा, दो का पाड़ा दो बार पड़ेगा, मैंने आपका जोड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5, दो का पाड़ा दो बार यानी 4 आएगा, 3 का पढ़ते हैं तो 3 3 9, 9 ज्यादा हो जाएगा 5 से, ठीक है। दो का पाड़ा दो बार, तो 2 दूनी 4। अब घटाएंगे तो 5 में 4 किया 1, ठीक है। अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो एक साथ उतारे क्योंकि ऊपर 2 से क्या बार लगा हुआ। अब इस 2 को जोड़ेंगे यहाँ, तो आपका 4 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 16 आना है, तो इधर क्या संख्या रखे, यहाँ क्या संख्या रख के गुना करेगी, 100 आए या 100 से कम आए, ठीक है। तो हम लोग 3 रखते हैं, तो देखिए 3 3 9, 300 का 12 ज्यादा लगा, तो 2 रखते हैं, यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। घटाइए, एक के लिए 10 में 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 में 8 गया 1, यानी 16 आपका शेष फल आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, पीटी के अभ्यास के लिए विद्यार्थियों में पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या रहे, समान रहे, इसीलिए क्या करेंगे, 500 घटाओ 16 बराबर कितना आ जाएगा, 500 से 16 घटाएंगे, एक के लिए 10 में 6 गया 4, यहाँ आपका 9 में 1 गया 8 और 4 का 4, 484। तो ये 484 आपका क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना विद्यार्थी रखिएगा तब आपका क्या हो जाएगा, ये पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान हो जाएगा, ठीक है। समान हो जाएगा, आप विद्यार्थी आपका पूरा हट जाएगा 484, ठीक है। ये 484 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। और यह प्रश्न आपका इस प्रश्नावली के 5.4 का प्रश्न 4 की तरह है, ठीक है। इसमें घटाया जाता था नियम से, इसमें भी घटाना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो ये जो 16 है, 16 आपका आंसर होगा, मैंने यहाँ आप लिखेंगे इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, तो लिखिएगा इस व्यवस्था को बनाने में 516 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो हम लोग लिख देंगे, अतः इस व्यवस्था को बनाने में 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस अगर आपका 500 विद्यार्थी है और उसका पंक्ति और कॉलम की संख्या समान हो विद्यार्थियों को उस पर खड़ा करने के लिए, ठीक है,
तो आपको कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक है, तो बस इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, 500 को वर्गमूल निकालिएगा, जो सिंपल आएगा उसको 500 से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार इसका हल किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह जो मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करके समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।